हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुजीनी वंशांगत या इसी को कहते हैं बायोमेट्रिक या मात्रात्मक वंशांगति। इंग्लिश में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और बायोमेट्रिक और क्वांटिटिव इनहेरिटेंस। इसका मतलब हुआ कि जब एक लक्षण के लिए बहुत से जीन जिम्मेदार होते हैं तो उसे बहुजीनी वंशांगत कहते हैं। तो फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है कार्ल र्यूटर को। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है, तो कार्ल र्यूटर हैं। सबसे पहले इन्होंने तंबाकू में बहुजीनी वंशांगत को देखा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है कि ऐसे लक्षणों की वंशांगति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है उसे बहुजीनी वंशांगत कहते हैं। मतलब कि ऐसा लक्षण जिनके वंशांगत के लिए बहुत से जीन जिम्मेदार हों उसी को हम बहुजीनी वंशांगत या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की वंशांगत में प्रभावी जीन की अलग अलग संख्या के कारण फिनोटाइप रूप के कई इंटरमीडिएट रूप प्राप्त होते हैं। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पर डोमिनेंट जीन की संख्या बढ़ती जाती है या घटती जाती है, उसी हिसाब से हमें कई इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। आगे अभी आप लोग एग्जाम्पल इसको बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस प्रकार की वंशांगत में जो प्रभावी जीन होती है, जो डोमिनेंट जीन होती है, उसे कंट्रीब्यूटिंग जीन कहा जाता है, क्योंकि डोमिनेंट जीन की संख्या के हिसाब से ही इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें प्राप्त होते हैं। और जो अप्रभावी जीन है उसे नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन कहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या मैटर नहीं करती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि क्वांटिटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। गेहूं में दानों के रंग की वंशांगति। दूसरा एग्जाम्पल है मनुष्य में त्वचा का रंग। तीसरा है मनुष्य में ऊंचाई। चौथा है मनुष्य में बुद्धिमत्ता। पांचवा है जंतुओं में मांस एवं दूध की प्राप्ति। इसका मतलब ये है, यहाँ पर सीधा सीधा समझिए, जैसे यहाँ पर गेहूं में दानों के रंगों की वंशांगति है, तो दानों में या गेहूं में जैसे जैसे डोमिनेंट जीन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे अगर सभी जीन डोमिनेंट हैं तो वो गेहूं एकदम डार्क कलर का होगा, और अगर उसमें से थोड़ा सा जैसे जैसे जीन डोमिनेंट जीन की संख्या कम होती जाएगी उसी हिसाब से जो दानों का कलर है गेहूं के वो भी हल्का होता जाता है। मनुष्य में त्वचा का रंग, इसमें भी अगर सभी जीन डोमिनेंट हैं तो मनुष्य के त्वचा का रंग एकदम डार्क या काला हो जाएगा, और जैसे जैसे डोमिनेंट जीन की संख्या घटती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर कलर का रंग भी जो है वो हल्का होता जाता है, स्किन का कलर। यहाँ पर मनुष्य में ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए जो भी जीन जिम्मेदार होती है, अगर उनमें डोमिनेंट जीन की संख्या ज़्यादा है तो मनुष्य की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर जैसे जैसे जीन की संख्या कम होती जाएगी यहाँ पर मनुष्य की ऊंचाई भी कम होती जाएगी। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि मानव की जनसंख्या में कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग उनसे छोटे होते हैं, कुछ लोग और ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इस तरीके से कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ मनुष्य में कि इतना ही ऊंचे सभी लोग होंगे, क्योंकि सब में अलग अलग जीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उनकी ऊंचाई भी अलग अलग होती है। इसी प्रकार से हम बुद्धिमत्ता को भी देख सकते हैं मनुष्य में कि कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है इसका मतलब उसमें बुद्धिमत्ता के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो सभी डोमिनेंट फॉर्म में है। जैसे जैसे डोमिनेंट जीन की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे उनकी बुद्धिमत्ता भी कम होती जाती है। इसी प्रकार से जंतुओं में मांस एवं दूध की प्राप्ति, जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ गाय या भैंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, कुछ थोड़ा सा उससे कम देते हैं, और प्रजातियों में जाएंगे थोड़ा उससे भी कम होता जाता है। तो इस प्रकार से ये सब भी प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन की संख्या पर मैटर करता है। तो हमें जो आज पढ़ना है विद एग्जाम्पल डिटेल से वो है मनुष्य में त्वचा के रंगों की वंशांगति। यहाँ पर देखिए एक साइंस
साइंटिस्ट हैं डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट ने मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशांगत का अध्ययन किया था। इनका नाम आप याद रखिएगा, डेवेनपोर्ट। इन्होंने ही मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशांगत का अध्ययन किया था। मनुष्य में त्वचा का रंग 3 जोड़ी जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। पहला जोड़ी है कैपिटल ए कैपिटल ए, दूसरा है कैपिटल बी और तीसरा है कैपिटल सी। तो इनकी संख्या के आधार पर आगे कलर यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने चेकर बोर्ड यहाँ पर खाली छोड़ रखा है आप लोगों को डिटेल से समझाने के लिए। जैसे एक हम नीग्रो ब्लैक ले लेंगे। अगर कोई व्यक्ति नीग्रो ब्लैक है तो जाहिर सी बात है उसमें सभी जीन डोमिनेंट फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए कैपिटल ए ये दोनों भी डोमिनेंट हैं, कैपिटल बी ये भी डोमिनेंट है, कैपिटल सी ये भी डोमिनेंट है। और दूसरा जो मनुष्य लेते हैं वो सभी रिसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ पर हम एक को मेल मानेंगे, एक को फीमेल मानेंगे। उनके बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं या रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन में व्यक्ति मिलेंगे वो मुलेटो मतलब इंटरमीडिएट कलर होगा, दोनों का मिला जुला रूप होगा। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक कैपिटल आया हुआ है और एक इसका रिसेसिव साथ में आया हुआ है। तो यहाँ पर 3 कैपिटल हैं और 3 स्मॉल हैं, मतलब कि दोनों जीन की मात्रा डोमिनेंट और रिसेसिव की बराबर है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो जितना काला यहाँ पर था उसका यहाँ पे आधा काला होगा, समझ लीजिए 50% आप मान सकते हैं कि जितना स्किन डार्क इसकी थी उसका 50% डार्क स्किन वाले लोग यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर भी कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो जो भी मेल और फीमेल हैं यदि उनके बीच यहाँ पर क्रॉस करवाया जाता है या रिप्रोडक्शन करवाया जाता है तो हमें F2 जनरेशन में यहाँ पर कई कंडीशन देखने को मिलती है। पहले तो यहाँ पर हम गैमेट सेपरेट करते हैं। देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये एक साथ आया, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी एक साथ आया, फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी आया, फिर यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आया। इसके बाद हम स्मॉल ए से शुरू करेंगे, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आया, फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी आया, फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी आया, फिर यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आया। तो इस प्रकार से हमें टोटल अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलील्स 3 हैं तो हमें जो नंबर ऑफ गैमेट्स प्राप्त होंगे वो 8 प्राप्त होंगे। इसके लिए हमने पीछे के वीडियोज में फार्मूला भी बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो खुद ही बहुत लंबा है तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इनके बीच अब हम जब क्रॉस करवाते हैं तो ये देखिए यहाँ से इसमें जो क्रॉस हमें मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल ए, फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये व्यक्ति एकदम ब्लैक होगा, निग्रो ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जीन जो भी आप देख रहे हैं वो सब डोमिनेंट फॉर्म में है। तो ये बहुत ज़्यादा मिलेनिन का निर्माण करेंगी जिससे वो व्यक्ति एकदम काला होगा। अगले कंडीशन में देखिए यहाँ पर कैपिटल ए, फिर इसके बाद कैपिटल बी और फिर कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 जीन डोमिनेंट फॉर्म में हैं, एक जीन केवल ऐसी है जो कि रिसेसिव फॉर्म है। तो रिसेसिव का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें जो है डोमिनेंट जीन की संख्या कम है। यहाँ पर डोमिनेंट जीन की संख्या 6 थी, यहाँ पर डोमिनेंट जीन की संख्या केवल 5 रह जाती है। तो इससे ये थोड़ा सा हल्के कलर का होगा, जहाँ ये एकदम काला था उससे ये थोड़ा सा गोरा होगा, मतलब थोड़ा सा हल्का कलर होगा, गोरा नहीं बोल सकते हैं। जितना काला ये था उससे थोड़ा सा हल्का इसका कलर हो जाएगा, मतलब कि वेरी डार्क ब्राउन आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेशियो हमने लिखा है, तो जो पहला व्यक्ति होगा वो एकदम निग्रो ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सभी जीन 6 जीन हैं वो सभी डोमिनेंट फॉर्म में है। इसके बाद दूसरे कंडीशन में 5 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो जो है वेरी डार्क ब्राउन कलर होगा। यहाँ पर देखिए फिर आगे हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ए, फिर एक हो जाएगा कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी,
कैपिटल सी। यहाँ पर भी देखिए 2 1 3 2 5 5 जीन यहाँ पर भी डोमिनेंट फॉर्म में है। तो जैसा कलर इसका होगा सेम वैसा ही कलर यहाँ पर इसका भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 5 डोमिनेंट जीन हैं, यहाँ पर भी 5 डोमिनेंट जीन हैं। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वेरी डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन होगा, और ये भी कैसा होगा, वेरी डार्क ब्राउन होगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल ए, फिर इसके बाद कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर 2 1 3 1 4, यहाँ पर 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर 5 जीन डोमिनेंट फॉर्म में। तो इनकी तुलना में इनके जो स्किन का कलर होगा वो थोड़ा सा हल्का होगा। आप बोल सकते हैं कि ये डार्क ब्राउन होंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये डार्क ब्राउन होगा। ठीक है। फिर अगले कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 1 5 जीन यहाँ पर भी हैं। कहने का मतलब इसकी कैटेगरी का होगा तो ये भी वेरी डार्क ब्राउन होगा। ठीक है। फिर अगली बार क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीन ऐसी हैं जो कि डोमिनेंट फॉर्म में हैं, तो इसकी कैटेगरी की होंगी, मतलब कि डार्क ब्राउन होगा। फिर इसके बाद अगले कंडीशन में हम देखते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी। यहाँ पर 2 1 3 1 4 जीन यहाँ पर डोमिनेंट हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी डार्क ब्राउन कलर होगा। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर 1 2 3 जीन यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में हैं, तो 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर मुलेट्टो कलर प्राप्त होगा। मुलेट्टो कलर को हम यम से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर मुलेट्टो कलर होगा जिसे हम यम से दर्शाते हैं। फिर अगले कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल ए एक साथ आएगा, फिर कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 1 5 जीन यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में है। कहने का मतलब ये भी जो कलर होगा वो वेरी डार्क ब्राउन होगा। फिर अगले कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, फिर स्मॉल सी होगा। तो यहाँ पर 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, इसका मतलब है कि जो स्किन का कलर होगा वो डार्क ब्राउन होगा, जिसे हम डीबी से दिखाते हैं। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर 1 2 3 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, इसका मतलब ये डार्क ब्राउन होगा, जिसे हम डीबी से दिखाते हैं। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में हैं, तो 3 जीन जब डोमिनेंट फॉर्म में थे तो हमने मुलेट्टो कलर लिया हुआ था, जिसे हमने यम से दिखाया है। इसके बाद अगली बार क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर भी देखिए 3 1 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, तो जब 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में थे तो हमने यहाँ पर डार्क ब्राउन लिया हुआ है, जिसे हम डीबी से दिखाते हैं। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पर देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 जीन यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में है, तो जो स्किन का कलर होगा वो 3 जीन के लिए हमने मुलेट्टो लिया हुआ था, तो यहाँ पर मुलेट्टो कलर हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन में क्या है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर भी 1 2 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, तो कलर मुलेट्टो प्राप्त होगा। फिर अगली कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए केवल 2 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, ए और बी, तो यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर हमें प्राप्त होगा, जिसे हम येल्बी कहते हैं, लाइट ब्राउन कलर प्राप्त होगा। फिर अगले
कंडीशन में हम चलते हैं, यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं तो देखिए कैपिटल ए होगा, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, फिर कैपिटल सी होगा। 2 1 3 2 5, यहाँ पर 5 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है। इसका मतलब कि जो कलर होगा वे वेरी डार्क ब्राउन होगा, जिसे हम VDB से दिखाते हैं। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर भी देखिए 2 1 3 1 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है। और जब 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में थे तो हमने डार्क ब्राउन यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद अगले कंडीशन में देखिए कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर भी 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, 2 कैपिटल ए और 2 कैपिटल सी। तो यहाँ पर भी जो कलर होगा वो डार्क ब्राउन होगा। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पर देखिए कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है। और जब 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में थे तो हमने दिखाया हुआ है मुलेट्टो कलर। यहाँ पर जो कलर होगा वो यम होगा, मुलेट्टो होगा। फिर अगली कंडीशन में देखिए यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर 2 1 3 1 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में थे तो हमने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर दिखाया हुआ है। इसके बाद अगली कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी। हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, तो 3 जब डोमिनेंट था तो हमने मुलेट्टो दिखाया हुआ है। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है जो कि मुलेट्टो कलर देंगे। फिर अगली कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, यहाँ पर देखिए केवल 2 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है। तो जब 2 जीन डोमिनेंट फॉर्म में थे तो ऊपर हमने लाइट ब्राउन यहाँ पर लिखा हुआ है कलर, कि ये लाइट ब्राउन कलर होगा। इसके बाद अब हम अगली क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर जो कलर होगा वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। फिर अगली बार देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो 3 जीन पर मुलेट्टो कलर होता है। फिर अगली बार क्या होगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, यहाँ पर भी 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये मुलेट्टो कलर हो जाएगा। फिर अगली बार क्या है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ पर देखिए केवल 2 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, फिर इसके बाद अगली बार कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, यहाँ पर देखिए 3 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो मुलेट्टो कलर हो जाएगा। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर स्मॉल सी, यहाँ पर 2 जीन केवल डोमिनेंट फॉर्म में है तो लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पर देखिए कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, यहाँ पर भी केवल 2 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो जो कलर होगा वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ पर केवल 1 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये वेरी लाइट ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर एक नया हमें कॉम्बिनेशन प्राप्त हुआ है, वेरी लाइट ब्राउन, जिसे हमने VLB लिखा हुआ है शार्ट में। फिर इसके बाद अगला क्रॉस हम करवाते हैं। देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी,
कैपिटल सी, 2 2 4 1 5, 5 जीन यहाँ पर डोमिनेंट है, तो यहाँ पर जो कलर होगा वो वेरी डार्क ब्राउन होगा। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए 4 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, तो 4 जीन पे डार्क ब्राउन कलर आता है, डार्क ब्राउन कलर। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। यहाँ पर 2 1 3 1 4 है, तो 4 पर हमें डार्क ब्राउन कलर प्राप्त होता है। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट है, तो 3 पर हमें मुलेट्टो कलर प्राप्त होता है। फिर अगली बार देखते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। 2 2 4 यहाँ पर हैं, तो 4 पर हमें डार्क ब्राउन कलर प्राप्त होगा। फिर अगली बार स्मॉल ए, कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए 3 हमें डोमिनेंट फॉर्म में जीन मिल रही है, तो कलर हमारा मुलेट्टो हो जाएगा। फिर अगली बार स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट है, तो कलर मुलेट्टो हो जाएगा। फिर अगली बार देखिए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए 2 जीन डोमिनेंट है, और जब 2 जीन डोमिनेंट था तो हमें लाइट ब्राउन येल्बी प्राप्त हुआ था, लाइट ब्राउन येल्बी कलर प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर देखिए अगले कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर भी 4 है, तो 4 पर डार्क ब्राउन कलर होगा। फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट है, तो मुलेट्टो कलर प्राप्त होगा। इसके बाद अगली कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। 3 जीन डोमिनेंट है, तो कलर मुलेट्टो होगा। फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 2 जीन डोमिनेंट है, तो कलर होगा लाइट ब्राउन। फिर अगली कंडीशन में स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। 3 यहाँ पर हैं, तो 3 पर हमें मुलेट्टो कलर प्राप्त होगा। फिर अगली बार स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। 2 जीन है, तो 2 पर हमें लाइट ब्राउन कलर प्राप्त होगा। फिर अगली कंडीशन में स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर 2 जीन डोमिनेंट है, तो लाइट ब्राउन कलर प्राप्त होगा। फिर अगली कंडीशन में स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ पर केवल 1 जीन डोमिनेंट है, तो हमें वेरी लाइट ब्राउन जो कि ऊपर प्राप्त हुआ था वही कलर हमें यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन में देखिए यहाँ पर ऊपर गैमीट दिख रहा है, हाँ, तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। 2 3 4 पर हमें डार्क ब्राउन मिला था, तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। हमें कलर मुलेट्टो होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट हैं। फिर अगली बार कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो 3 जीन डोमिनेंट हैं, तो मुलेट्टो प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल ए,
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। दो जीन डोमिनेंट हैं तो हमें यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर प्राप्त होगा। इसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ पर तीन जीन डोमिनेंट है तो मुलेट्टो कलर प्राप्त होगा। फिर अगली बार देखिए यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर दो जीन डोमिनेंट हैं तो हमें लाइट ब्राउन कलर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो यहाँ पर भी दो जीन डोमिनेंट हैं तो हमें लाइट ब्राउन कलर मिल जाएगा। फिर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर केवल एक जीन डोमिनेंट है तो यहाँ पर वेरी लाइट ब्राउन कलर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तीन जीन डोमिनेंट है तो मुलेट्टो कलर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। दो जीन डोमिनेंट है तो यहाँ पर जो कलर होगा वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। दो जीन यहाँ पर भी डोमिनेंट है तो लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। केवल एक डोमिनेंट है तो वेरी लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। दो यहाँ पर डोमिनेंट हैं तो कलर हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर केवल एक जीन डोमिनेंट है तो वेरी लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा। फिर इसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ पर भी केवल एक जीन डोमिनेंट है तो कलर हमारा वेरी लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इस कंडीशन में देखिए कोई भी यहाँ पर डोमिनेंट जीन नहीं है तो ये व्यक्ति बिल्कुल वाइट कलर का होगा, सफ़ेद रंग का होगा। और यहाँ पर देखिए सभी जीन डोमिनेंट फॉर्म में हैं तो ये एकदम निग्रो ब्लैक होगा, मतलब बिल्कुल काला व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्रॉस के माध्यम से देखा कि जो हमें व्यक्ति प्राप्त होते हैं वो डोमिनेंट जीन की संख्या के आधार पर 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के प्राप्त होते हैं। मतलब कि 7 तरीके की स्किन हमें प्राप्त होती है 6 जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। अगर 6 जीन डोमिनेंट है तो निग्रो ब्लैक होगा। अगर 5 जीन डोमिनेंट है तो बेरी डार्क ब्राउन होगा। अगर 4 जीन डोमिनेंट है तो डार्क ब्राउन होगा। अगर 3 जीन डोमिनेंट है तो मुलेट्टो कलर होगा। अगर 2 जीन डोमिनेंट है तो लाइट ब्राउन कलर होगा। एक जीन अगर डोमिनेंट है तो वेरी लाइट ब्राउन होगा। और अगर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो वाइट होगा। इस तरीके से 7 तरीके की या 7 कलर के स्किन वाले व्यक्ति हमें प्राप्त होते हैं मानव की जनसंख्या में। जीन की संख्या के आधार पर, डोमिनेंट जीन की संख्या के आधार पर उनके स्किन का कलर डार्क या लाइट होता रहता है। तो इसलिए इसे हम क्वांटिटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसे मात्रात्मक वंशांगत। मतलब कि जैसे जैसे जीन की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के स्किन का कलर भी हल्का होता जाता है।
तो उम्मीद है कि ये क्रॉस आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। हमने इसीलिए आपके साथ में क्रॉस करवाया है। अब एक बार हम काउंट करके देख लेते हैं कि नीग्रो ब्लैक व्यक्ति हमें कितना मिला है, केवल एक मिला है। बेरी डार्क ब्राउन हम काउंट करते हैं 1 2 3, इसके बाद 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर एक है 6। तो बेरी डार्क ब्राउन हमें 6 मिले हैं, तो 1:6 आ गया। फिर डार्क ब्राउन हम काउंट करते हैं, डार्क ब्राउन हमें कितने मिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15। डार्क ब्राउन हमें कितने मिलते हैं, 15 मिलते हैं। इसके बाद मुलेट्टो हम काउंट करेंगे कि मुलेट्टो की संख्या हमें कितनी मिलती है। तो मुलेट्टो, यम फॉर मुलेट्टो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पर 20। तो हमें टोटल जो मुलेट्टो कलर के व्यक्ति मिलेंगे वो 20 मिलेंगे। फिर लाइट ब्राउन हम काउंट कर लेते हैं। लाइट ब्राउन, यल्बी फॉर लाइट ब्राउन, तो यहाँ से देखिए यल्बी की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो 1, इसके बाद 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 हमें लाइट ब्राउन मिले हैं, यहाँ पर देखिए 15 मिले हैं। फिर बेरी लाइट ब्राउन हमें कितने मिले हैं, अर्थात VLB, तो हमें पहला VLB यहाँ पे मिला हुआ है 1, इसके बाद VLB यहाँ पर 2, इसके बाद 3 4 5 और 6। यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति हमें बेरी लाइट ब्राउन के मिलते हैं और एक व्यक्ति बिल्कुल वाइट मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्वांटिटिव इनहेरिटेंस में डोमिनेंट जीन की संख्या अगर सबसे ज़्यादा है, मतलब सभी जीन अगर डोमिनेंट ही हैं, तो वो व्यक्ति एकदम काले रंग का हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे जैसे सांवलापन है, तो सांवलापन में भी कई सांवलापन आप देखते हैं कि कोई बहुत सांवला में भी थोड़ा सा ज़्यादा सांवला है, थोड़ा सा कम सांवला व्यक्ति है। तो ये सब डोमिनेंट जीन की संख्या की पर डिपेंड करता है कि उनमें डोमिनेंट जीन की संख्या स्किन कलर के लिए जो जिम्मेदार है वो कितनी मात्रा में है। यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। इस प्रकार से पूरा फिगर देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि अगर सभी जीन यहाँ पर डोमिनेंट हैं, जो रेड कलर है वो डोमिनेंट जीन है 1 2 3 4 5 6। तो अगर सभी जीन डोमिनेंट हैं तो वो बिल्कुल काला होगा, जो कि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि एक व्यक्ति केवल ऐसा है जिसमें 6 जीन वो बिल्कुल डोमिनेंट फॉर्म में है। फिर 2 2 4 1 5 जीन जिनमें डोमिनेंट है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके बाद 4 जीन जिनमें डोमिनेंट है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 है यहाँ पर देखिए। इसके बाद 3 जीन जिनमें डोमिनेंट है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है यहाँ पर टोटल। इस तरीके से देखिए 20 है। इसके बाद फिर उसी क्रम में ये घटेगा भी, 2 जीन जिनमें डोमिनेंट है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15। तो 15 यहाँ भी था, फिर 15 यहाँ पर भी आ गया। फिर 1 जीन वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है डोमिनेंट वाले, तो यहाँ पर 6। फिर इसके बाद जिनमें कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है उसकी संख्या कितनी है, 1। तो देखिए 1 6 15, इधर से भी 1 6 15 और बीच में कितना है, 20 वाला है। तो जो हमें यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है, इस प्रकार से लग रहा है कि घंटी के आकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की वंशांगति जब होती है स्किन के कलर की,
तो उसमें ग्राफ हमें कैसा मिलता है, तो घंटी के आकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, फिर भी हमने कोशिश किया है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। कल से हम लोग कक्षा 11 की बायोलॉजी क्लास 11th के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए भी ऐसा कोर्स ले आने वाले हैं कि संक्षिप्त रूप से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए। टीजीटी पीजीटी में देखिए बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने का समय अब नहीं रह गया, वैकेंसी आ चुकी है, बहुत समय नहीं है। तो जो समय आप लगाएंगे पढ़ने के लिए वो समय हम यूज करके आपको केवल नोट्स, शॉर्ट में नोट्स देंगे, आप उसका रिवीजन करते रहिए और जो प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा वो प्रैक्टिस करते रहिए। तो बिल्कुल आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप हमारे साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि लोगों तक ये महत्वपूर्ण वीडियोज प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।